ऑक्सीजन धरती पे प्रेजेंट लाइफ फॉर्म के रेस्पिरेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये है हमारा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का लगभग 21% पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो शायद आपको मेरे बैकग्राउंड देख के ये ख्याल आ रहा होगा कि पेड़। लेकिन एक मिनट, तो अगर आपको इवोल्यूशन का सिद्धांत अगर पता है तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग सब एक सिंगल सेल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग सब कहने का मतलब है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सारे के लाइफ फॉर्म एक सिंगल सेल से यहाँ तक आए। म्यूटेशन और एडेप्टेशन के मेथड से हम यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक समय प्लांट नहीं होंगे, यानी कि ये जो ट्री है वो नहीं होंगे, और ऐसा था भी। तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि पेड़ जो है धरती पर लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले आए, यानी कि उसके पहले पेड़ नहीं हुआ करते थे। तब आपको क्या लगता है कि बिना पेड़ के ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा? हाल ही के कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि जो पेड़ होते हैं वो धरती पर जो ऑक्सीजन है उसमें से 25 से लेकर 30% तक ही ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि 1/3। तो ये बाकी ऑक्सीजन आखिर आता कहाँ से? तो इसका आंसर है धरती को ब्लू प्लैनेट नाम देने वाला ओशन। सैटेलाइट। आज सैटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सैटेलाइट हमें साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक सैटेलाइट इमेज है। इसमें आपको ओशन सरफेस तो दिख रहा होगा। क्या इसमें कुछ अलग है या इसमें? अब तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या अलग है। तो इन सैटेलाइट इमेज में जो ब्राइट कलर का पैटर्न दिखाई दे रहा है वो लगभग 50 से लेकर 200 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। ये कोई सी वेव नहीं है, ये असल में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनते हैं। और ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेयर में 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और उसका नाम है डायटम। तो ये 50 से लेकर 75% तक ऑक्सीजन डायटम ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन हाँ, इसमें हमें पता नहीं है कि डायटम आखिर एग्जैक्टली कितना प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन हाँ, मिनिमम श्योर है कि 50% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन डायटम ही करता है। तो डायटम एक फाइटोप्लैंक्टन है और ये भी ऑक्सीजन उसी प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है जैसे कि प्लांट, यानी कि फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फिर क्या ट्री का कोई इम्पोर्टेंस है? क्या ये जो ट्री लगाने की बात कही जाती है इन्वायरमेंट बचाने के लिए, वो क्या सही है? तो इसके लिए आपको पूरे फाइटोप्लैंक्टन के प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि वो कैसे अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डायटम को न्यूट्रिशन चाहिए, और ये न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? ये तो पता है, ट्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और रूट प्लांट ग्रोथ के लिए ग्राउंड वाटर देते हैं। पर इस ग्राउंड वाटर का 97 से लेकर 99% पार्ट ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चल जाता है। और ये क्या करता है? बादल बनाना और उसे आकर्षित करना, और फिर होती है जोरदार बारिश। ये पानी झरनों और नदियों से होता हुआ अपने साथ बहा ले जाता है ढेर सारी मिट्टी, पत्थर और बालू। और नदी किससे मिलती है? तो लो आ गया ढेर सारा नाश्ता डायटम के लिए। वो न्यूट्रिशन लेंगे, जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे। किनारों के पास पाए जाने वाले डायटम के न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सोर्स है ये प्रोसेस। तो पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो
हमारे इन्वायरमेंट में वाटर साइकिल को भी मेंटेन करते हैं और वाटर साइकिल फाइटोप्लैंक्टन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है रिवर के फ्लो के थ्रू जो जाके डंप होते हैं सी में। तो अब पेड़ का दो इम्पोर्टेंस हो जाता है इस टॉपिक के अंदर। वो साथ साथ ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन के लिए जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो पेड़ लगाने के अब एक नहीं दो फ़ायदे हैं। तो पेड़ को लगाना और पेड़ को बचाना अब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सारे रिसर्च पेपर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए हैं, आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यूचर में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए नीचे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर दूँ। धन्यवाद।